प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य। क्योंकि कोरोना काल है और इस महामारी के दौर में हमारी कक्षाएं नहीं लग पा रही है और हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन शिक्षण को देखते हुए क्योंकि नियमित कक्षाएं नहीं लग रही है, कोर्स नहीं हो पा रहा है, तो राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोर्स में कुछ परिवर्तन किया है, कोर्स में कुछ कमी की है। आइए अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य हिंदी अनिवार्य, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य जिसका कोड नंबर है 1 और उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार परिवर्तित हुआ है, किस प्रकार कम हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें मुख्य रूप से हैं। पहली पुस्तक है सृजन और दूसरी है पीयूष प्रवाह। सृजन और पीयूष प्रवाह मोटे रूप से ये 2 पुस्तकें हैं और इसके अलावा एक व्याकरण संबंधी पुस्तक है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो पाठ हैं जिनको हटाया गया है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अधिकृत पत्र है जो आप देख रहे हैं और उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, आप सभी देखें। व्याकरण जो प्रथम खंड है उसमें से अपठित गद्यांश को हटाया गया है। आप देखिए, अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 होते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 होते हैं। पद्यांश में काव्य आते हैं और गद्यांश में गद्य आता है। दोनों ही 4-4 नंबर के आते थे, पर आपके जो हटाया गया है वो अपठित पद्यांश हटाया है। अपठित पद्यांश हटाया है। अपठित पद्यांश का मतलब अब कोई ऐसी कविता नहीं आएगी जो कहीं बाहर से पड़ी हुई है। तो अपठित गद्यांश रह गया पीछे। पीछे क्या रह गया? अपठित पद्यांश और गद्यांश दोनों मिलाकर 4-4 नंबर के आते थे, 8 नंबर के आते थे। कितने नंबर के आते थे? तो अब अकेला अपठित गद्यांश 8 नंबर का आएगा। अकेला अपठित गद्यांश 8 नंबर का आएगा। और अपठित गद्यांश बड़ा ही सरल होता है, परीक्षा की दृष्टि से आप आसानी से उसमें से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया। 8 नंबर का प्रश्न अपठित गद्यांश आएगा। आगे चलते हैं अपन खंड 2 में से। खंड 2 में व्याकरण संबंधी जो खंड है उसमें पद परिचय हटाया गया है, शब्द शक्ति हटाया गया है और अलंकार जो हैं, अलंकार काफी थे, उनमें से रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये चारों अलंकार हटा दिए गए हैं। यानी सीधा सा इसमें से कोई सवाल सीधा सीधा नहीं आएगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, कि उदाहरण सिद्ध बताइए आप, सीधा नहीं आएगा। रूपक अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये 4 अलंकार हटा दिए गए। इसके अतिरिक्त पत्र और प्रारूप लेखन, इसमें ज्ञापन और अधिसूचना, इसमें काफी है, 5-6 पॉइंट है। तो ज्ञापन और अधिसूचना ये दोनों इस बार आपके नहीं आएगी, हटा दी गई है। इसके अतिरिक्त सृजन जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से कुछ पाठ हटाए गए हैं। बात करते हैं अपन गद्य खंड की। गद्य खंड में 12 नंबर पाठ जिसके लेखक हैं पूर्ण सिंह। 12 नंबर पाठ पूर्ण सिंह। मजदूरी और निबंध, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, ये एक निबंध था, निबंधात्मक ये पाठ है पूर्ण सिंह का। ये 12 नंबर पाठ हटा दिया गया है। भीमराव अंबेडकर, सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, पाठ नंबर 13, पाठ नंबर 13 ये भी हटा दिया गया है। 17 नंबर पाठ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इसके लेखक हैं मैं और मैं, निबंध है ये, मैं और मैं। 17 नंबर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये भी हटा दिया गया है। इस बार इसमें से भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो गद्य खंड में से पाठ हटे जो हैं 12, 13, 17 सृजन पाठ्य पुस्तक से। और इसी के काव्य खंड से अध्याय 1 कबीर, तुलसी, कृपाराम, संत वाणी। यद्यपि काफी लड़कों ने इसको तैयार किया था, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था, पर इसमें से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। संत वाणी, कबीर, तुलसी, कृपाराम पहला पाठ। 7वां पाठ हरिवंश राय बच्चन, आत्म परिचय और एक गीत, ये 2 काव्य हैं हरिवंश राय बच्चन के। 7वां पाठ ये भी हटा दिया गया है। 8 नंबर पाठ कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इसके लेखक हैं, कवि हैं। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर,
ये भी हटा दिए गए। और नम्मा पाठ काव्य में से सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा नया बचपन, ये भी हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पीयूष प्रवाह, ये तो थे गद्य खंड के। पीयूष प्रवाह इस पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 4, 5 और 7, 4, 5 और 7। चौथा नंबर पाठ जिसके लेखक है अमृतलाल नागर, मानस का हंस, मानस का हंस। पांचवा पाठ सेठ गोविंद दास, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, यात्रा वृत्त था ये, इसको भी हटा दिया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं शास्तियां, ये जो 7वां था, इसको भी इस बार हटा दिया गया है। यानी इन पाठों में से आपके कोई सवाल नहीं आएंगे, तो आप इन पाठों को छोड़ते हुए बाकी की तैयारी करेंगे। हाँ, इन तीनों पाठों को वापस बोल देता हूं मैं। पीयूष प्रवाह से पाठ नंबर 4 अमृतलाल नागर लेखक है, पाठ नंबर 5 सेठ गोविंद दास, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, और अध्याय नंबर 7 महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं शास्तियां। पीयूष प्रवाह की बात कर रहा हूं मैं, पीयूष प्रवाह की। कोई बात नहीं है तो और भी बढ़िया, यदि है तो भी बढ़िया। अब जो शेष बचा है उसको आप, वैसे तो आपके पास आ ही गया बचा हुआ, पर उसके बारे में थोड़ा सा अपन ध्यान देने की बात है कि जो भी ये पाठ गए हैं, ये पाठ कम हुए, तो बाकी इनका जो अंक भार है वो कहीं न कहीं बढ़ा। अपन को किस बिंदु को ज्यादा तैयार करें, क्योंकि उसका अंक भार भी ज्यादा होगा, अंक भार भी ज्यादा होगा। तो सबसे पहला व्याकरण में अपठित गद्यांश जो आएगा, अब जो आएगा संशोधित पाठ्यक्रम में अपठित गद्यांश, पहले 4 नंबर का था, पहले कितने नंबर का था, अब कितने नंबर का है। तो सबसे महत्वपूर्ण, आप इसको तो तैयार करें ही करें। अपठित गद्यांश को कैसे करते हैं, कैसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, किस प्रकार उसमें 8 में से 8 नंबर अपन ला सकते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया ये अब, ठीक है ना। अपठित गद्यांश दूसरा खंड, इसमें भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय ये है। इसके अतिरिक्त अलंकार, अलंकारों में अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा, ये 4 अलंकार रहे हैं। 4 अपन ने हट गए थे, 4 रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये तो हट गए थे। और अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा, सीधे सीधे इसमें से सवाल आएंगे, प्रश्न आएंगे आपके 2 नंबर के डायरेक्ट, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली 2 नंबर की। पत्र, प्रारूप व लेखन, इसमें अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति, 3 चीजें रही है। 2 चीजें हटा दी इसमें से, कौन कौन सी हटा दी, ज्ञापन और अधिसूचना हट गई थी। अब पीछे रही अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति। तो 2 नंबर के ये भी, इसमें भी आसान हुआ। पहले 5 में से 5 की तैयारी करनी पड़ती थी, अब 3 की तैयारी करनी पड़ेगी। और निबंध लेखन, सबसे ज्यादा फायदा यहां हुआ है। निबंध लेखन पहले कितने नंबर का आता था, 4 नंबर का, अब कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा निबंध। कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का निबंध। देखिए 4 नंबर वहां कम हुए ना, जहां कम हुए 4 नंबर, कहां कम हुए, ये पद परिचय और शब्द शक्ति है ना, इसमें बढ़ गए। 8 नंबर का निबंध आएगा। और निबंध बता रहा हूं मैं इस बार आपके किस पर आएगा, कोरोना पर आएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19, वैश्विक महामारी कोविड-19, इसके लिए, इसके बारे में अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे और पूरी विस्तार से तैयारी कराएंगे। तो आप इसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं, आप तो 101% ये निबंध आने वाला है। पाठ्य पुस्तक, हाँ, पारिभाषिक शब्दावली आएगी 2 नंबर की। पद परिचय और शब्द शक्ति हट गई है, पद परिचय और शब्द शक्ति दोनों हट गया। इस बार सिर्फ इस साल के लिए है ये, यानी 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की जो परीक्षा होने वाली है, उसका पाठ्यक्रम बता रहा हूं मैं। आगे देखते हैं अपन। पाठ्य पुस्तक सृजन, व्याख्या आएगी गद्य खंड से 1 4 नंबर की, विकल्प सहित। विकल्प का मतलब क्या होता है, 2 प्रश्न आएंगे, ये करो या ये करो, तो गद्य में से भी 2 विकल्प आ जाएंगे। विकल्प का प्रश्न जो होता है बड़ा आसान होता है। और व्याख्या पद्य से, ये भी विकल्प सहित आएगी 4 नंबर की। 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य से और एक पद्य से, विकल्प सहित, और ये 4 4 नंबर के होंगे, ये भी बड़ा आसान आपके लिए।
4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य में से और 2 पद्य में से। लघुतरात्मक यानी छोटे, जिनको अपन 50 शब्दों में जिसको अपन कह सकते हैं उत्तर देते हैं, 4 लाइनों में उत्तर देते हैं, वो लघुतरात्मक प्रश्न आ जाएंगे। यानी कुल 4 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के, 8 नंबर इसके अंदर हो जाएंगे। और किसी कवि या लेखक का परिचय, किसी एक कवि या लेखक का परिचय, अपन साथ साथ बराबर चल रहे हैं, लेखकों का परिचय दे रहे हैं, उसका जीवन परिचय, उनकी शैक्षिक यात्रा, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनकी रचनाओं की विशेषताएं क्या क्या है, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, रचनाओं के नाम, उनकी भाषा कौन सी रही है, सारा सब कुछ जब लिखते हैं अपन, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और 2 प्रश्न आएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक गद्य में से और एक पद्य में से, 2-2 नंबर के। अति लघुतरात्मक यानी जिसको एक लाइन में जिसको अपन उत्तर दे सकते हैं। खंड नंबर 4 पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह है चौथा खंड। निबंधात्मक प्रश्न 1 आएगा और ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा, और इसमें भी विकल्प आएगा, विकल्प सहित, यानी 2 सवाल आएंगे, 2 में से कोई एक करना है। 6 नंबर का सवाल पीयूष प्रवाह में। अब देखो पाठ भी कम हो गए और 6 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और 4 लघुतरात्मक प्रश्नों में से कोई 3 करने, 4 प्रश्न देंगे जिसमें से कोई 3 करने। ये 3-3 नंबर के, ये 2-2 नंबर के 3 सवाल हो जाएंगे 6 नंबर के। और संवाद सेतु जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, संवाद सेतु है पाठ्य पुस्तक, उसमें से कुछ भी छेड़ा नहीं गया है, यानी जैसा कोर्स में था वैसा ही है, उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया। तो इसमें ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जैसा सिलेबस का है वैसा आपको तैयारी करनी है। समाचार लेखन आएगा इसके अंदर 2 नंबर का, विविध प्रकार के लेखन, फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र और प्रतिक्रिया लेखन 2 नंबर का, और साक्षात्कार लेने की कला 2 नंबर की, और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता 3 नंबर का प्रश्न, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला 1 प्रश्न आएगा इसमें से 3 नंबर का। तो ये कुछ चीजें थी जो पाठ्यक्रम के लिए आपको बताना जरूरी था। तो आप अपनी तैयारी अभी से, इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अभी से आप तैयारी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपके लिए ये जानकारी बड़ी उपयोगी रही होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छी तैयारी करें और बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।